हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज मैं बात करूँगी आंटी जी के बारे में। और उसके बारे में एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ये जो मैं आज रिएक्शन वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना, तो उसमें ना मैं बहुत सारी चीज़ों को सोच रही हूँ ना, मैं क्लियर करूँ, मैं अपने थॉट्स रखूँ। और जो मेरे साथ जो पुरानी चीज़ें हुई है ना, एक्चुअली जब भी मैं इनके फैमिली से रिलेटेड जब वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तो वो चीज़ें मेरे माइंड में आ जाती है ना, तो मैं ना थोड़ा हास हो जाती हूँ। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है इस वीडियो के लिए, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है मेरे नज़र में। तो मैंने सोचा है मैं उस चीज़ को ना, जो पुरानी चीजें हैं उसको साइड करके ना, एक रियल जो रिएक्शन होता है, वो जो मेरे मन के थॉट्स है, वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और मैं चाहती हूँ आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि किस बात से आप एग्री हो और किस बात से आप एग्री नहीं हो। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना रिएक्शन वीडियो। तो एक ना वीडियो आज आया है आंटी जी का। एक्चुअली ये जब मैं बना रही हूँ वीडियो, ये तब वीडियो आई है, और ये वीडियो तो जो मैं बना रही हूँ ये वीडियो कल अपलोड होंगे। तो एक टाइटल है, थंबनेल है, एक माँ अपने ही खाली पेट सो सकती है मगर अपने बच्चों को खाली पेट कभी भूखा नहीं सुला सकती चाहे जितने। क्वेश्चन मार्क, ये समझ नहीं आया, ये इस लाइन पे क्वेश्चन मार्क सूट नहीं करता है, बट चलो ठीक है। तो इस वीडियो में क्या हुआ, इनकी बेटी जो थी वो चली गई और ये दोनों पेरेंट्स जो माता पिता हैं उनके, वो दोनों सैड थे और दोनों बैठ करके पुरानी चीज़ें जो इनके फैमिली में जो 4-5 डेज से चल रहा है उसके बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अंकल जी ने बोला कि ये चीज़ जो 2-4 दिनों में जो भी हुआ है मेरे फैमिली के साथ, वो हमारी फैमिली के इतिहास का सबसे बुरा दिन था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा था, बिकॉज ऐसी चीज़ें तो आपकी फैमिली में पहले भी हो चुकी है। एक बार जब आपके बेटे का गृह प्रवेश था, तब आपकी बेटी के द्वारा ऐसी चीज़ें की गई थी, जब वो रोना धोना कर करके वीडियो बनाई थी। सेकंड चीज़ एक बार हुई थी जब इनके बड़े वाले बेटे ने पूरा धमकी बमकी सब दिया था एक वीडियो में अपनी ही बहन को कि सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर हमको सुधारना आता है, इस टाइप की स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। और एक बार क्या हुआ था, जब इनकी बड़ी वाली बहू ने वो बद्दुआ वगैरह देने वाली चीज़ों को डिस्कस किया था और रोना धोना करके एक वीडियो बनाई थी। फिर एक वीडियो हम लोगों ने देखा है जिसमें आंटी जी बहुत भड़की हुई थी, बहुत बुरी तरीके से अपने ही बच्चों के बारे में अनाप शनाप चीज़ें बोल रही थी। उनका कहना था कि अगर हमको कुछ हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार वो अपने बड़े वाले बेटे बहू वगैरह का नाम ले रही थी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले भी हुआ है, बट किसी और के द्वारा हुआ है। उस टाइम प्रिंस आपके फेवर में थे, बट हाँ शायद प्रिंस की तरफ से ऐसी चीज़ें पहली बार हुई है। पहली बार क्या हुई है हम लोगों ने तो देखा है, पहले भी उन्होंने बहुत कड़वी चीज़ें बोली है। जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल दे देती हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस टाइप की चीज़ें, और धमकी वगैरह तो दिया ही है। उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे भी पता है कि आपने दादा दादी के साथ क्या किया था। तो ऐसी चीज़ें तो पहले भी हो चुकी है। तो चलो ठीक है। तो उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी और इनका अंकल जी का कहना था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी सब कुछ सोशल मीडिया पे आए। तो अंकल जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप नहीं चाहते थे कि सब कुछ सोशल मीडिया पे आए तो आपको ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप ही का बेटा है, आप अपने बेटे को कॉल कर लेते और ये चीज़ें डिस्कस करते उनसे। और अभी क्यों, ये तो जिस दिन उधर से वीडियो आ रहे थे, जिस दिन इधर से आपकी जब बेटी ने भी कम्युनिटी डाली थी कि ये कर दूंगी, नाता तोड़ दूंगी, उस समय आपकी बच्ची आपके पास ही थी, आपको उनसे बात करना चाहिए था। एज अ पेरेंट्स आपको वही चीज़ सही थी आपके लिए करना, बट आपने वो नहीं किया। आज 4 दिन के बाद हर चीज़ से रिलैक्स होकर के आप लोग बैठ करके वीडियो बना रहे हो। तो मेरे नज़र में जैसे बच्चे गलतियां कर रहे हैं, वैसे पेरेंट्स भी इस घर में गलती कर रहे हैं। हालांकि बच्चे भी उतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि इस टाइप की गलती की एक्सपेक्टेशन है उनसे। यार मतलब बच्चा थोड़ी है यार, शादी वादी हो गई तो किसी भी एंगल से वो बच्चे नहीं है। और बच्चा 18 के नीचे के अंडर एज जो होते हैं वही बच्चे होते हैं। शादी वादी हो गई, पता नहीं क्या एज हो रहा होगा, बट बच्चे तो डेफिनेटली नहीं है।
आ जाते हैं दूसरी बात पे कि आंटी जी ने बोला कि अब मतलब हम लोग के साथ जो भी हो रहा है मेरे और मेरी बेटी के साथ वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस टाइप का स्टेटमेंट देना मुझे सही नहीं लगा। हाँ, प्रिंस और अंजना ने भी गलती करी है, उस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता है, बट आंटी जी की तरफ से इतना शुरुआत इन चीज़ों का हुआ है, इतना शुरुआत हुआ है। देखो, मेरा ये मानना है, पता नहीं कितने लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे, कितने लोग मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा। एक बाहर से लड़की जब घर में बहू बन के आती है ना, तो आपका जो घर है वो उसको डे वन से अपना घर नहीं फील होने लगता है। तो आपके घर के इज्जत मान मर्यादा को वो उतना नहीं समझेगी, वो समझने में ना एक टाइम लग जाता है। बट आपका तो वो घर है ना, तो आपके घर की इज्जत बचाना आपके हाथ में है, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बट आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। जब जब आपको पता नहीं व्यूज़ के लिए या पैसों के लिए या आपके मन में ऐसी चीज़ें चलती है इसलिए, या फिर आपको अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे नीचा दिखाना है इसलिए, आपकी तरफ से बहुत सारे कड़वे कड़वे शब्द आए। लाइक ये बोलना, जब प्रिंस वहां गए अपने ससुराल तो उनकी मम्मा उनकी टेक केयर करते हैं, तो आपने एक बार बोला कि नई मम्मी मिल गई है। ये स्टेटमेंट बहुत गलत था। नई मम्मी मिल गई है, आप ही ने ढूंढ के दे दिया ना उनको। ऐसा तो नहीं है कि वो भाग भुगा के शादी कर ली थी उन्होंने, आपने ही उनको वाइफ दी, उनके वाइफ के थ्रू उनके नए मम्मी पापा भाई बहन सब मिल गए। ये तो सबको मिलते हैं ना, आपकी बेटी को भी मिले हैं। तो ये स्टेटमेंट देना, जब रंजना जब उन्होंने वो माता रानी वाला रूप धारण किया था उन्होंने एक सूट के लिए, तो ये बोलना कि पंडाल में बैठो चंदा कमाओ, इस टाइप की चीजें बोलना, और पता नहीं कितनी कड़वी कड़वी हमेशा क्रिटिसाइज करना घर के कामों को लेकर के। ये बोलना कि अब मैंने मना कर दिया है कि यहाँ आने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मत आओ, यहाँ आओगी तो काम करना पड़ेगा तो वहीं रहो। इस तरीके का स्टेटमेंट बहुत बार, और मुझे तो जो याद आ रहे हैं 2-4 एग्जाम्पल वो मैंने दिया। तो आपने भी आंटी जी कहीं भी मतलब बच्चों पे मैं आऊंगी, बच्चों से तो हुई है गलतियां, वो हुई है, बट एज अ पेरेंट्स आप भी सही नहीं हो, बिकॉज आपने बहुत सारी जगहों पे ना बहुत कड़वे कड़वे स्टेटमेंट दिए हैं। तो उसके बाद तो ये होना ही था, क्योंकि पता है बहुएं हमारी बेटियां नहीं होती। मतलब यार पता है क्या, मैं इतनी बड़ी नहीं हूं कि मैं इस टाइप का ज्ञान किसी को दे सकूं, बट पता है क्या, मैं जिस घर में रहती हूं ना वहां पे बहुत ज्ञानी लोग हैं, तो उनके साथ रहते रहते ना मैंने वो सारी चीजें सीखी है कि फैमिली को कैसे जोड़ा जाता है और फैमिली को कैसे चलाया जाता है। तो वही चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, कुछ लोग इसमें भी बोलते हैं ना, एक फनी चीज शेयर करती हूँ। बहुत लोगों का कहना है ना कि श्वेता शर्मा रिएक्शन नहीं देती हैं, न्यूज चैनल क्या प्रेस रिपोर्टर का काम करती है, समथिंग कुछ दैट। तो ठीक है ना, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। अब मुझे लगता है ना कि मैं उन चीज़ों को बस पढ़ूं हनुमान चालीसा की तरह, जो भी उनके घर में हुआ तो उसने ये किया उसने ये किया, तो उसमें बताने जैसी क्या बात है। मतलब उसने जो किया वो तो पब्लिक उनके व्यूअर्स तो देख ही रहे हैं ना, तो मैं उस चीज़ को कहानी की तरह पढ़ूं क्यों। मैं अपने थॉट शेयर करती हूँ। अगर जो बुरी चीज़ें, अगर मैं ये नहीं करी कि मैं जो बोल रही हूँ सारी अच्छी चीज़ें हैं, नहीं, जो बुरी चीज़ें हैं उसको आप अवॉइड कर दीजिएगा। बट मेरी मुंह से ये 10-15 मिनट की वीडियो में कुछ 1 मिनट का भी जो सही चीज आपको लगेगा कि ये श्वेता ने सही बोला, मतलब इतनी बुरी थोड़ी हूं कि क्या मैं 1-2 मिनट भी कुछ सही चीजें नहीं बोलती क्या। तो जो सही चीजें होगा वो आप अपने अंदर गेन कर सकते हैं, तो इसलिए मैं अपने थॉट शेयर करती हूँ। हाँ, तो मैं कहा थी, तो बहुत सारी चीज़ें ना इनके तरफ से भी बोली गई है हमेशा काम को लेकर के, और या फिर वो जब भी कहीं बाहर आती जाती हैं तो आंटी जी ने भी उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। और एक चीज़ और मतलब बहुत गलत है कि एक लड़की बहू बन करके आई है आपके घर में, तो थोड़ा सा ना आप उसकी भी खुशियों का ख्याल रखो। पता है क्या, जब आप नए कहीं पे भी शादी करके जाते हो ना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप तुरंत से अपने अंदर ना, उस चीज को आप नहीं अपना लेते हो कि सब कुछ मुझे करना है, घर संभालना है, टाइम पे खाना बनाना है। नहीं, उस चीज को समझने में ना थोड़ा वक्त लगता है। लाइक जैसे जब तक बच्चे नहीं होते हैं तो लेट नाइट सोना, लेट उठना, हालांकि ये गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
करना नहीं चाहिए, बट आजकल की लड़कियां ऐसा करती हैं, उनका दिनचर्या कुछ अलग होता है। बट इस चीज को आपने अगेन एंड अगेन क्रिटिसाइज किया है, आई थिंक वही चीज आपके लिए भारी पड़ गया। क्योंकि यार मैं प्रिंस को भी गलत नहीं बोलूंगी, हाँ वो जो मुंह से अपना निकालते हैं वो गलत है, लेकिन ये भी देखो, ऑडियंस को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उनकी वाइफ के लिए और उनके लिए बहुत कड़वे कड़वे शब्द अपने ही माता पिता के द्वारा बोली गई है। तो ये चीजें सही नहीं है। मतलब कोई भी अगर अच्छा हस्बैंड होगा तो उसको ऑफकोर्स बुरा लगेगा ना। और एक चीज मैं आंटी जी को बोलना चाहती हूँ कि आपको तो मतलब आपके जो बेटे हैं वो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेते हैं, तो आपको तो इस चीज में खुश हो जाना चाहिए कि एटलीस्ट एक बेटा तो है जो अपनी वाइफ के लिए हर जगह खड़ा है, लविंग है, केयरिंग है। क्योंकि आपका भी अंकल जी के साथ में बॉन्डिंग बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं आपके। तो आपके लिए भी तो अंकल जी सबको साइड करके आपके फेवर में बोलने के लिए बैठ जाते हैं ना, किसी के बारे में नहीं सोचते, बच्चों का नहीं सोचते कि किसको बुरा लगेगा किसको भला लगेगा। वो हमेशा आपको फेवर करते हैं, जहां पे आप रॉन्ग होती हैं वहां पे भी फेवर करते हैं। तो आपके बेटे भी तो वही कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत हैं। क्योंकि हमने तो ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें अंकल जी ने बोला कि नहीं, मतलब आपको कभी नहीं बोला कि नहीं यहाँ पे आप गलत हैं, आपको ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी। तो जब वो आपको फेवर कर रहे हैं क्योंकि वो आपके हस्बैंड हैं, तो आपके बेटे भी किसी के हस्बैंड है ना, तो उनकी वाइफ भी जब बॉन्डिंग अच्छी होती है तो एक दूसरे को फेवर करना बनता है। बट मैं इस चीज को नहीं मानती कि एक तरफा किसी को फेवर करो। घर वैसे चलते हैं जहाँ पे जो गलत है उसको देखा जाए, जो सही है उसको भी देखा जाए। बट आपके घर के रूल रेगुलेशन कुछ अलग है, सब अपने अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं, सब नहीं, बस आप और अंकल जी की, ये छोटे वाले बेटे बहू की बात कर रही हूँ मैं। और अब मैं आ जाती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज पे। ये जो आंटी जी बोल रही है ना कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फलाना ढिमकाना, ये हर बार बोलती हैं। तो पता है क्या आंटी जी, ये जो आपके बच्चों के, और पता है ये कुछ कुछ चीज़ों में ना इमोशनल जो होती हैं, वो मुझे समझ में आता है कि ये अपने बच्चों के दिल में ना वो इमोशंस डालने की ना कोशिश कर रही हैं कि शायद वो उन चीज़ों को सुन करके उनके बच्चों का मन पिघले। क्योंकि मुझे लगता है ना ये बड़बोलेपन में तो अनाप शनाप बोल देती है, इतना ये सोचती नहीं है। बट जब इनके बच्चों के साथ इनके रिलेशनशिप खराब होते हैं तो शायद इनको हर्ट होता है। क्योंकि उसी वीडियो में ये जो बोल रही थी कि ये घर का इतना टाइम हो गया और पहले इसमें मेरे बच्चों के कदमों के छाप थे, अब तो सब खत्म हो गया। क्योंकि तो वो मेरे को ना थोड़ा वो टची लगी वो लाइन, और मुझे लग रहा था कि ये अपने बच्चों के दिल में इमोशंस डालने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरा क्या मानना है ना कि आंटी जी रॉन्ग आप वहाँ पे हो जाती हैं जब आप अपने बड़बोलेपन में, और क्या खराब लगती हैं आप वैसे बोलते हुए, जब आप बोलती है ना कि घर मेरा है, हम जिसको मन करेगा उसको दे देंगे, ये वो ऐसी चीज़ें आपने कि साड़ियों की बात हुई थी कि हम देंगे, हम डिसाइड करेंगे, ये वो। तो पता है ये बहुत गलत लगता है। आपको जो भी देना है आप दीजिए। माँ बाप तो बेटी को, दामाद को, नाती नतनी को करते ही हैं। बट अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा कि आप दीजिए और ऊपर से बदतमीजी कीजिए, वो चीज़ें नहीं थी। मतलब मेरा ये मानना है ना कि आप कुछ भी दीजिए लीजिए, आप को फुल ऑन फ्रीडम है, आपकी कमाई हुई चीजें हैं। बट अपने बच्चों से डिस्कस कीजिए हमेशा। मतलब ये बोलने की बजाय कि मैं उसको सब दे दूंगी, ये मेरा है, ये तेरा है, ये बोलने के बजाय ये नहीं ठीक लगेगा कि नहीं मेरे 3 बच्चे हैं और सबके लिए उसके, और अपनी बेटी के बारे में कि उसको तो मैं क्या दूंगी, उसके भाई वगैरह भी उसको बहुत करने वाले हैं, ये सब भी स्टेटमेंट हो सकते हैं ना। और एक चीज़ भी मैं यहाँ पे एक ना ज्ञान की बात बता दूँ क्योंकि मैंने बोला ना मैं फैमिली में रहती हूँ, बहुत ज्ञानी बहुत, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं मेरे साथ में। तो मैंने ना ये चीज़ें सीखी है कि ये जो लोग पता है बहुत ज़्यादा जो बेटी दामाद के चक्कर में रहते हैं ना, उनका अपना घर की गृहस्थी हिल डुल जाता है। तो उसके लिए परफेक्ट एक तरीका क्या है कि आपको कुछ भी करना है ना, आप कुछ भी देने का, यार साड़ी कपड़ा ये सब बहुत छोटे चीज़ें मेरे नज़र में। इवन आप घर फ्लैट गाड़ी भी देने का डिसीजन अगर लेते हो कि आपको लगता है कि आपकी बेटी को नीड है या नीड नहीं भी है, अगर आप इतना सक्षम हो कि आप उनको फ्लैट गिफ्ट करना चाहते हो या गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हो या कुछ भी उनके लिए कुछ भी एक्सपेंसिव करना चाहते हो, तो पता है पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बेटा बहू से जरूर डिस्कस करें। सिर्फ बेटे से नहीं, बहू से भी जरूर डिस्कस करें, ताकि और उनसे बोलें कि हाँ तुम्हारी बहन को मैं ये देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा इसमें क्या राय है। और कुछ भी करें तो एक सहमति।
तो एक ना सहमति के साथ करें, ताकि आपके, ये मैं इनके लिए नहीं, मैं ऐसे जनरल वे में बोल रही हूँ, ताकि ना घर की बहू को भी ना ये फील हो कि मेरा इस घर में इतना मेरा भी कुछ अस्तित्व है, इतनी मेरी रिस्पेक्ट है कि इतने बड़े डिसीजन में ना मेरी राय मांगी जा रही है। तो उनको भी अच्छा लगेगा कि वो अपनी नंदों के लिए, अपने नंदोई के लिए या भगना भगनी के लिए कुछ करें। बट चीजें वहां पे खराब होती है ना, जहाँ पे आप चोरी छुपे देते हो या बदतमीजों की तरह बोलते हो कि हम दे देंगे, कर देंगे, तो वहां पे ना सब कुछ खराब हो जाता है। ये मेरा मानना है। मेरा मानना है कि कुछ भी करो यार, सब आप ही के बच्चे हैं, मिलजुल के करो। और मुझे लगता है ना कि कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भाई भाभी पे भी डालनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ है, ये तुमको करनी है, तुम अपनी बहन के लिए कर दो। मैं तो यार सोच ही नहीं सकती कि इतना नालायक भाई भाभी कोई होता है क्या, कि उनके इन लॉज बोलेंगे कि मैं तुम्हारी बहन को ये देना चाहता हूँ तो तुम अरेंज कर दो, तुम दे दोगे। तो इतना कौन नालायक होता है कि मना कर देता है। तो आंटी जी, ये जो आप बैठ करके जो भी आप जो पंचायत कर रही थी ना, मुझे आप में भी बहुत सारी कमियां नजर आती है, बहुत सारी कमियां नजर आती है। रंजना में भी है जो कि मैं डिस्कस करूंगी, प्रिंस में भी है जो कि मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन ये वीडियो मैं स्पेशली आंटी जी के लिए बना रही हूं। और देखिए मतलब आप जब बोलने बैठती है ना तो क्या कुछ बोल जाती हैं, आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप सबको ना उसमें सान देती हैं। जैसे कि आपने इसी वीडियो में एक स्टेटमेंट दिया कि अब हो गया, अब हम भी कुछ नहीं करेंगे, अब जो रहेगा वो छोड़ देंगे, अब घर वर जो जैसे रहेगा, और जिसको सोशल मीडिया वाले जिसको जो बोलना है बोले, अब सब वैसे ही रहेगा गंदा संदा, और हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम अपना ख्याल रखेंगे। तो आंटी जी, रंजना को तो आप कभी कंसिडर कर ही नहीं रही थी कि वो अच्छी हाउसवाइफ हैं, लेकिन आपकी एक बड़ी वाली है ना जिससे आपकी बॉन्डिंग अभी अच्छी प्यारी हुई पड़ी है, तो आपने उनको भी बदनाम कर दिया ऐसे स्टेटमेंट देकर के। एज ए व्यूअर्स तो हमें यही लगेंगे ना कि आपकी दोनों बहुएं कुछ नहीं करती हैं, सारा कारभार जो है वो आप पे है। तो अभी तो आपकी वाइफ का जो है, सॉरी वाइफ का नहीं, आपकी बड़ी बहू का मूड ठीक है बेटे का, तो आपसे मिले हुए हैं तो उनको बुरा नहीं लग रहा है। बट जिस तरीके से स्टेटमेंट आपने दिया ना, उसमें दिख यही रहा था ना कि आप दोनों बच्चों को गलत ही बोल रहे हो, और सेम चीज आपकी बेटी ने भी किया। चलो ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट देने से ना बचा कीजिए। हाँ, और ये मैं व्यूअर्स से बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि अब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये खुद पे ध्यान देंगी, इसलिए ये घर का जो गंदा संदा रहेगा वो चलेगा। लेकिन लगे हाथ इन्होंने एक और चैनल बना लिया है और उसको ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं, और ये बोली कि एक और मेरा चैनल है तो उस पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और फलाना ढिमकाना, क्या 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 माइंड सेट है यार, मतलब हद है। मतलब चैनल चलना चाहिए, दो चार, घर में झाड़ू पोछा बर्तन कुछ हो ना हो, गंदे पड़े रहें, कीड़े लगे मकोड़े लगे, जाला पड़े, कुछ भी हो, बस चैनल ग्रो करना चाहिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड हो गई यार, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। प्लीज आप लोग ना बहुत ऑफेंड हो जाते हो बट क्या करूँ यार, मैं अपनी आदत से लाचार हूँ, मुझे ऐसे ही बात करना पसंद है, कहानी नहीं पढ़ने आता मेरे को। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। ये तो मैंने बोल दिया। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। टेक केयर।